नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ संदीप पाल। कहते हैं कि दिल में जो बात होती है वो जुबां पर आ ही जाती है और ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ भी हुआ। भले ही बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी के नेता ये कहते नहीं थक रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उन्हीं की रणनीति पर काम करेंगे। लेकिन सीएम फेस का जब मुद्दा आता है या नाम आता है कि सीएम फेस कौन होगा एनडीए की तरफ से, तो बीजेपी के तमाम नेता इस बात को टाल जाते हैं या गोलमोल जवाब देकर बच निकलते हैं। लेकिन हरियाणा के जो सीएम हैं नायाब सिंह सैनी, उनके मुंह पर ये बात आ ही गई, उनकी ज़ुबान से ये बात निकल ही गई कि सीएम फेस बिहार में सम्राट चौधरी हैं और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दरअसल नायाब सैनी ने हरियाणा में एक बयान दिया। इस दौरान एनडीए के कई अन्य सहयोगी दल के साथी भी उस बैठक में मौजूद थे और ख़ुद सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। तो नायाब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी की जो विजय पताका है वो अब रुकनी नहीं चाहिए। हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जीत का झंडा लहराया जाएगा और एक बार फिर से वहां बीजेपी की सरकार बनानी है। ये बात नायाब सिंह सैनी ने कही। मतलब साफ कि सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे, सम्राट चौधरी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ये बात उन्होंने कही थोड़ा घुमा फिरा कर। लेकिन जो सियासी पंडित हैं, राजनीति के जानकार हैं, उनसे ये बात कहाँ छिपने वाली। और इसके बाद एनडीए में मच गई खलबली। सबसे पहले जो जेडीयू है, जेडीयू के जो दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं लल्लन सिंह, उनसे जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे लेकिन अमित शाह तो साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो उन्होंने भी वही पुरानी घिसी पिटी बात बोली। लेकिन नायाब सिंह सैनी ने जो कहा उसका मतलब, उसका आशय सब समझ गए। इसीलिए अब धीरे धीरे नीतीश कुमार भी अपना गियर चेंज करने लगे। अब आप देखेंगे आने वाले वक्त में उनकी लैंग्वेज, उनकी सियासी बोली बदलती नज़र आएगी। तो जब ये बात उठी और जब ये बयान मीडिया में आया, उसके बाद बीजेपी खुद डैमेज कंट्रोल में लग गई। बीजेपी के नेताओं को खुद सफाई देनी पड़ी। खुद सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सफाई देनी पड़ी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार मजबूती से काम कर रही है। आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार काम करती रहेगी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगले 5 साल तक सीएम के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार काम करेगी। तो ये जो अगला 5 साल है, ये बात सम्राट चौधरी को कहनी पड़ गई कि अगले 5 साल तक सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार काम करेगी। तो ये तो जग जाहिर है कि उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रही है, अभी भी कर रही है, आगे भी करेगी। लेकिन चुनाव के जब नतीजे आएंगे और अगर परिणामों में बीजेपी जेडीयू पर भारी पड़ी, अगर बीजेपी 100 से ज़्यादा सीट लाने में कामयाब रही या 80-90 सीट तक भी पहुंच गई और जो जेडीयू है वो 50 के अंदर रह गई, तो किसी कीमत पर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे और बिहार में उनका हाल भी शिंदे जैसा हो सकता है अगर ऐसा हुआ। क्योंकि ये तय है कि जो सीट बंटवारा होगा तो उसमें जेडीयू की कोशिश तो यही होगी कि बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, कम से कम 5-10 सीटों का अंतर हो, नहीं तो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ें। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जेडीयू को इस बार थोड़ा डाउन किया जाए, सीटें कम दी जाएं। वो भी उनके पुराने प्रदर्शन के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। जब 2020 के चुनाव में महज 43 सीटें जेडीयू जीत पाई थी, तो हो सकता है कि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर भी लड़े, जेडीयू कम सीटें भी दे और अगर परिणामों में बीजेपी अपर हैंड पर रहती है तो ये तय है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। इसीलिए अब जेडीयू ने भी अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला भीम संवाद में, जब नीतीश कुमार ने लंबी स्पीच दी, भाषण दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी लालू यादव का जिक्र नहीं किया। जिन लालू यादव को वो हर रैली में, हर सभा में, हर सम्मेलन में घेरते आते हैं, वो नीतीश कुमार इस बार लालू यादव पर चुप्पी साधे रहे
और उन्होंने जो उनकी पार्टी की विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, उस विचारधारा को लोगों के सामने रखा और उन 5 महापुरुषों के बारे में भी जिक्र किया जो उनकी पार्टी के प्रेरणा स्रोत रहे। इनमें ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं था जिसको ज़्यादा बीजेपी तरजीह देती आई हो। तो नीतीश कुमार भी अब अपनी लाइन सेट कर रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं लगने लगा है कि बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि जिस तरह बिहार बीजेपी के नेता भले ही संभल कर बोल रहे हों, लेकिन अन्य राज्यों के जो बीजेपी नेता हैं उनको तो इतना कुछ पता नहीं है। वो तो बीजेपी की ही सरकार बनता देखना चाहते हैं बिहार में और चाहते हैं कि बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाए, लेकिन गठबंधन की मजबूरी है। तो बिहार बीजेपी के नेताओं को तो बच के बोलना पड़ता है, लेकिन जो अन्य राज्यों के नेता हैं बीजेपी के, वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी सरकार बनाएगी, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। ये बातें जेडीयू को चुभ जरूर रही और वो कड़वे घूंट की तरह ये पी भी रही हैं, लेकिन अब क्योंकि सरकार भी चलानी है, सरकार में भी रहना है, इसलिए ये सब तो सहना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे ऐसे बयान बीजेपी नेताओं के और भी सामने आएंगे। दरअसल एक ये पॉलिटिक्स टैक्टिक्स भी होती है, ये एक तरह का सिनेरियो सेट किया जाता है कि बीजेपी को ही सरकार बनानी है, बीजेपी को ही सरकार में लाना है, और अगर एनडीए की जीत होती है तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। एक ये नैरेटिव सेट किया जाता है पैरेलल कि हम साथ भी हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनाना है, इस एजेंडे को भी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले जब एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह से भी ये सवाल किया गया था तो वो भी टाल गए थे। उन्होंने भी कहा था कि नीतीश के नेतृत्व में और पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, इस पर वो चुप्पी साध गए थे। तो चीज़ें सब खुलकर सामने आने लगी हैं। बीजेपी अंदर ही अंदर ये ज़रूर चाहती है कि बिहार में अकेले दम पर उसकी सरकार बने, और अगर एनडीए की सरकार बने तो जो अन्य पार्टियां हैं वो उससे काफ़ी नीचे रहें। 100 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीते, जेडीयू अगर 30, 40, 50 सीट तक भी आती तो भी वो सीएम बनने की रेस में नहीं रहेंगे, उससे बाहर हो जाएंगे, और यही बीजेपी चाहती है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, लेकिन नीतीश कुमार भी सियासत के तगड़े खिलाड़ी हैं। वो कब कौन सा खेल खेल जाएं ये बीजेपी भी नहीं समझ पाएगी। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारी नज़र बिहार की सियासत पर बनी रहेगी। फ़िलहाल नायब सिंह सैनी के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।